Hello everyone, I am Dr. Vikas Jindal, Senior Consultant and Department Head in Department of Gastroenterology at CK Birla Hospital, पंजाबी बाग। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के ऊपर। अगर आपको आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपको फैटी लीवर है तो एग्जैक्टली फैटी लीवर का मतलब क्या है? फैटी लीवर का मतलब है आपके लीवर के सेल्स के अंदर फैट का जमा हो जाना। बेसिकली ये फैट एग्जैक्टली जमा क्यों हो रहा है, इसको हम समझेंगे बड़ी सिंपल थ्योरी से, स्पिल ओवर थ्योरी। हमारी बॉडी एक बकेट की तरह है, इसके अंदर हम लोग कैलोरी इंटेक डाल रहे हैं। कैलोरी का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स। इन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर शुगर जैसे कि फ्रक्टोज, एनर्जी ड्रिंक्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो इस बकेट के अंदर हम लोग कैलोरी डाल रहे हैं और उसमें से यूज़ कितना कर रहे हैं। यूज़ का मतलब है कि हमारा डेली एनर्जी कंजप्शन। सो अगर हम इस बकेट के अंदर फैट को डालते रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट को डालते रहेंगे और इसमें से यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे तो ये बकेट भरेगी, और ये बकेट भरने के बाद स्पिल ओवर होएगी। तो पहला स्पिल जो हमारा होता है वो होता है टमी के ऊपर, टमी फैट। जो सेकंड स्पिल होएगा वो होएगा हमारे लीवर के अंदर। हमारे लीवर के अंदर फैट का अकोमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लीवर सेल्स के अंदर फैट जमा होएगी तो ये लीवर के सेल ब्रेक डाउन करेंगे एंड धीरे धीरे वहाँ पे वो इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देंगे। थर्ड स्पिल जो होगा वो होगा हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर हमारा खून का फ्लो होता है, ब्लड का फ्लो होता है। बेसिकली अगर ब्लड वेसल के अंदर हमारा फैट अकोमुलेशन होगा तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाएगा। उस डायमीटर के कम होने की वजह से उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा जो कि हमारा करवाएगा हाइपरटेंशन, जैसे कि ब्लड प्रेशर। ओके, सो अगर यही हाइपरटेंशन, यही ब्लड प्रेशर, यही हमारे जो ब्लड वेसल्स है, हमारे कार्डियक ब्लड वेसल हमारे ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाए तो यही हमारा कार्डियक डिजीज़ करवाना स्टार्ट कर देगा। अगर सेम चीज़ हमारी ब्रेन की वेसल्स में होना स्टार्ट कर दे तो हमारे ब्रेन के अटैक पड़ना, जैसे कि CVX, CVA, वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये अलग अलग डिजीज़ेस नहीं है, ये एक ही अम्ब्रेला का पार्ट है जिसको कि हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या क्या आता है? सबसे पहला हो गया हमारा सेंट्रीपिटल ओबेसिटी, टमी फैट। सेकेंड इज़ फैटी लीवर। थर्ड इज़ हाइपरटेंशन। फोर्थ इज़ हमारे दिल के अटैक। फिफ्थ इज़ हमारे CVA, ब्रेन के अटैक। शुगर, ये शुगर भी क्यों होता है? हमारा डायबिटीज़ क्यों होता है? जो हमारी टमी फैट होती है उसकी वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जो कि हमारा शुगर को करता है। इन फीमेल्स के अंदर यही टमी फैट जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस करवाएगा, यही हमारा PCOD की तरफ लेके जाएगा। तो ये जितनी भी डिजीज़ की हम बात कर रहे हैं ये सारा एक ही अम्ब्रेला है जिसको कि हम बोलेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब आपको आपके डॉक्टर ने बता दिया है कि आपको फैटी लीवर है, तो हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करें, इसके लिए हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हम करवाएं। सो सबसे बेसिक, सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो होगी अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, टमी का अल्ट्रासाउंड, जिसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि आपके लीवर के अंदर फैट अकोमुलेशन है। बट अल्ट्रासाउंड हमारे फैट की क्वांटिफिकेशन नहीं कर पाता कि एग्जैक्टली कितना फ़ैट उसके अंदर जमा है और ये फ़ैट ने हमारे लीवर को हार्ड किया है या नहीं किया। तो उसके लिए हमारी जो सेकंड स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है वो होती है फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन एक अल्ट्रासाउंड की तरह ही इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कि हमें दो चीज़ों का पता चलता है, जैसे कि लीवर में हार्डनेस कितनी आ चुकी है। सेकेंड, हमें पता चलता है कि लीवर में एग्जैक्टली फ़ैट कितनी है, हम उसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वान्टिफिकेशन है, हमें उसकी क्वान्टिटी पता है फ़ैट की, तो हम नेक्स्ट स्टेप्स में आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 मंथ, आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ हम एवेल्युएट कर सकते हैं कि विद द ट्रीटमेंट, विद द प्रिकॉशंस हमारा फैट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बिना और जो इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ब्लड टेस्ट लाइक LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, CBC इंक्लूडिंग प्लेटलेट काउंट, लिपिड प्रोफाइल, HbA1c जो कि होती है शुगर की 3 महीनों की इन्वेस्टिगेशन, एंड CRP लेवल। इन सारी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं अब किस पेशेंट को ट्रीटमेंट चाहिए और एग्जैक्टली ट्रीटमेंट क्या है, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमें करनी है, क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन हमें करनी है, वो हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।